हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट 2 पेपर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट में हम बेसिक्स ऑफ ऑल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन electronic conductors and electrolytic conductors and the functioning of all the electrolytic conductors के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। and in electrochemistry second we will studies all these type of electrochemical cells. In electrochemistry first, in introduction, first of all I would like to tell you about the presenting flow, difference between electronic conductors and electrolytic conductors and electrical conductors in ionic solutions और electrolysis के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। First of all, what is the electroconductors? Electroconductors वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने में से होकर प्रवाहित होने देते हैं उन्हें विद्युत के चालक या कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे तांबा, सिल्वर, एसिड, बेस और सॉल्ट आदि जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती वे नॉन कंडक्टर्स कहलाते हैं। जैसे रबर, लकड़ी, लाख इत्यादि। किसी पदार्थ में से विद्युत धारा का प्रवाहित होना इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कहलाता है। यह प्रक्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है या विद्युत चालक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहले मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स और दूसरे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स और आयनिक कंडक्टर्स। सबसे पहले हम लेते हैं मेटालिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा लगाए गए विभव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर पर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से प्रवाहित होती हो, अर्थात जिसमें आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटालिक कंडक्टर्स कहलाते हैं या मेटालिक कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस कहलाती है। इन चालकों में विद्युत धारा प्रवाह के साथ कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरणार्थ मेटल, चांदी, तांबा, अलॉयज, ग्रेफाइट, कुछ सॉलिड सॉल्ट जैसे कैडमियम सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड इत्यादि। दूसरे प्रकार की चालकता होती है इलेक्ट्रोलिटिक अर्थात विद्युत अपघटनीय चालकता। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों की गति के कारण या आयन का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर अभिगमन के कारण होता है, अर्थात ऐसे पदार्थों में आवेश वाहक आयन होते हैं। वे विद्युत अपघटनीय या आयनिक चालक कहलाते हैं और इसे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस या आयनिक कंडक्टेंस कहते हैं। इन चालकों में विद्युत धारा के प्रवाह के साथ रासायनिक परिवर्तन होता है तथा पदार्थ आयनों में अपघटित हो जाता है। अतः इन पदार्थों को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिड, बेस, मोल्टन सॉल्ट, सॉल्ट का जलीय विलयन इत्यादि। लेकिन कोई विद्युत के चालक नहीं होते हैं, उन्हें नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे शुगर और प्योर वाटर। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह अंशतः इलेक्ट्रॉनिक और अंशतः आयनिक होता है, उन्हें हम मिक्स्ड कंडक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिघला हुआ क्यूप्रस क्लोराइड, द्रव अमोनिया में सोडियम का विलयन इत्यादि। अब हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स और आयनिक कंडक्टर्स के डिफरेंस के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स अर्थात आपका जो मेटालिक कंडक्टर्स हैं वे उनमें विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है जैसा हमने आपको बताया इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। लेकिन विद्युत अपघटनीय चालक या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में
विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में चालकों में इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर अभिगमित होते हैं। विद्युत इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में आयन अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमित होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दौरान उन चालकों के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में आयनों के विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर जाकर नए उत्पाद बनते हैं। परिणाम स्वरूप विलयन में कंपोजिशन में परिवर्तन होता है। और जबकि जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो किसी भी प्रकार का कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की बात करते हैं तो इन चालकों में पदार्थ का परिवहन नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में पदार्थ का परिवहन होता है। क्योंकि विपरीत आवेशित आयन अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमित होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में चालकता ताप बढ़ाने से घटती है, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। क्योंकि विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा बढ़ती है, इसके साथ साथ आयनों की गति में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस का मान ताप के बढ़ाने पर बढ़ता है। इलेक्ट्रिकल करंट इन आयनिक सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में हम बात करते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इसके विभिन्न नियम क्या हैं। इलेक्ट्रोलिसिस रासायनिक परिवर्तन के साथ विद्युत धारा के चालन के प्रक्रम को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए फैराडे नामक साइंटिस्ट ने अलग अलग नियम दिए। इसके अनुसार फैराडे का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम निम्नलिखित प्रतिपादित किए गए हैं। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे ने कई प्रयोगों में 1834 में विद्युत धारा द्वारा विद्युत अपघट्यों के अध्ययन के बारे में कुछ नियम प्रतिपादित किए। ये नियम उनके नाम से ही हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ या फैराडेज फर्स्ट लॉ या फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। विद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड, कैथोड अथवा एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। अर्थात माना कि Q विद्युत प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर W ग्राम पदार्थ मुक्त होता है अर्थात खुलता है, तो W इज़ प्रोपोर्शनल टू Q या Q इज इक्वल टू IT हम जानते हैं, क्योंकि विद्युत धारा की मात्रा इज इक्वल टू विद्युत धारा की मात्रा इंटू समय होता है। अतः हम लिख सकते हैं दिस W इज़ प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी। I विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा एम्पियर में है, T समय सेकंड में है। इसे इक्वल करने के लिए हम एक कांस्टेंट Z लेते हैं जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस या समानुपाती स्थिरांक कहते हैं। अतः दिस W इज इक्वल टू ZIT के बराबर होता है। यहाँ Z है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कहलाता है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। अगर हम आपसे कहें कि हम इकाई लेते हैं अर्थात 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं, तो W का जो वैल्यू है वह Z के बराबर होती है। इससे स्पष्ट है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z पदार्थ की ग्रामों में वह मात्रा है जो 1 एम्पियर विद्युत धारा को 1 सेकेंड तक 1 कूलाम विद्युत आवेश विलयन में प्रवाहित किए जाने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है। इसकी इकाई ग्राम प्रति कूलाम होती है। तो बेसिकली दिस Z इज इक्वल टू W अर्थात एट द कंडीशन 1 एम्पियर धारा अगर हम 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित करते हैं। नाउ
सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम विद्युत की समान मात्रा द्वारा विभिन्न इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राओं के आधारभूत संबंध प्रतिपादित करती है। अर्थात अगर हम अभी प्रथम नियम ने हमने कहा था कि जो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा पर निर्भर करती है। फैराडे के द्वितीय नियमानुसार जब हम विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्रा उस पदार्थ के केमिकल इक्विवेलेंट के समानुपाती होती है। अर्थात हम कह सकते हैं दिस W इज प्रोपोर्शनल टू E या W अपॉन E इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ हमने भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स लिए। इसके अनुसार चित्र के अनुसार उपकरण समायोजित कर विद्युत की समान मात्रा 1 कूलम प्रवाहित करें, जिसे क्रमशः डाइल्यूट H2SO4, कॉपर सल्फेट, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट विद्युत अपघट्यों के विलयन भरे हों तो कैथोड पर मुक्त हाइड्रोजन, कॉपर तथा सिल्वर के भारों की अगर हम गणना करते हैं तो पाया कि सदैव अपने तुल्यांकी भार क्रमशः 131.78 या अनुपात 107.88 के अनुपात में होंगे। अर्थात किन्हीं दो सेल से मुक्त होने वाले, अगर हम बात करें मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राएं W1 और W2 है और उनके रासायनिक तुल्यांक बाहर E1 और E2 है तो W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2 अर्थात W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू कॉपर हाइड्रोजन की एकत्रित मात्रा अपॉन कॉपर की एकत्रित मात्रा इज इक्वल टू हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार अपॉन कॉपर का तुल्यांकी भार। प्रथम नियम के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो दिस W1 इज इक्वल टू Z1 IT तथा W2 इज इक्वल टू Z2 IT, जो यहाँ Z1 और Z2 क्रमशः पदार्थों के इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस हैं। तो हम लिख सकते हैं W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2 I इंटू टी, I इंटू टी, IT से IT कैंसिल हो जाता है, इट वुड बी इक्वल टू E1 अपॉन E2, या हम कह सकते हैं दिस Z इज प्रोपोर्शनल टू E। अर्थात किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस उसके केमिकल इक्विवेलेंस के समानुपाती होता है। अर्थात प्रायोगिक रूप से अगर हम आपसे कहें कि 1 कूलम आवेश 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकंड तक अगर हम प्रवाहित करते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में से प्रवाहित होने पर 0.001180 ग्राम सिल्वर निक्षेपित होगी। फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी आयन की मात्रा जो निक्षेपित होती है वह विद्युत धारा के समानुपाती होती है। अतः विद्युत धारा की वह मात्रा जो 1 ग्राम तुल्यांक सिल्वर को निक्षेपित करने में आवश्यक होती है, अगर हम सिल्वर का तुल्यांकी भार और सिल्वर का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस का अनुपात करते हैं तो इसका मान 96493 के बराबर आता है। इसी प्रकार अगर हम हाइड्रोजन और कॉपर को लेते हैं तो उनके तुल्यांकी भार और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हम सभी में देखेंगे कि इनका जो मान है वह लगभग 96515 96567, अर्थात अगर हम कहें 96500 के आसपास आता है तो यह एक सिमिलरिटी सभी में देखने को मिलती है। तो हमारे पास एक नई चीज़ आ गई कि अगर हम तुल्यांकी भार और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस को डिवाइड करते हैं
इनका जो अनुपात है वह एक निश्चित मात्रा आती है जिसे हम 1 फैराडे कहते हैं। अर्थात विद्युत की इस मात्रा को 96500 कूलम या 1 फैराडे कहते हैं। तो इस प्रकार हम 1 फैराडे को परिभाषित कर सकते हैं। तो 1 फैराडे क्या है? 1 फैराडे अर्थात विद्युत की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक भार को घोलने अथवा निक्षेपित करने के लिए प्रयुक्त होती है, फैराडे कहलाता है। अर्थात फैराडे का मान एक निश्चित होता है, वह 96500 कूलम होता है। 1 फैराडे विद्युत प्रवाहित करने पर पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक मुक्त होता है, या हम कह सकते हैं कि 96500 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तो किसी पदार्थ के ई ग्राम मुक्त होते हैं। इसलिए टी सेकंड तथा 1 एम्पियर विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है वह I × T × E अपॉन 96500 ग्राम होती है। इसे हम मैथमेटिकली इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, दिस W = I × T × E अपॉन F। उपरोक्त समीकरण में विद्युत धारा का मापन किया जाता है। इस कार्य को हम जिस उपकरण से करते हैं उसे हम कूलोमीटर या वोल्टमीटर कहते हैं। 1 फैराडे आवेश वास्तव में 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश के तुल्य होता है। 1 इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वह 1.66 × 10⁻19 कूलम होता है, और 1 मोल अगर हम इलेक्ट्रॉनों के आवेश की बात करते हैं तो आपको पता है 1 मोल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह अवोगैड्रोस नंबर के बराबर होती है। अर्थात हम अवोगैड्रोस नंबर को एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह मान 96500 कूलम के बराबर आता है। अतः इस प्रकार से हम फैराडे और फैराडे का जो आवेश है उसको परिभाषित कर सकते हैं। थैंक यू।